सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की नैब ऑफिस आमद के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पों से इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। लीगी कारकुनों ने पथराव किया जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल और केमिकल स्प्रे फेंका गया। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब ऑफिस रवानगी से पहले जाती उम्रा में वालदा की कब्र पर हाजिरी दी। बाद में काफिले की सूरत में वहां से रवाना हुई। मरियम नवाज जैसे ही नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग के करीब पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुन वहां मौजूद थे। कारकुनों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया जबकि पुलिस की जानिब से कारकुनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और केमिकल स्प्रे फेंका गया। लीगी कारकुनों ने रुकावटें हटाने की कोशिश की। लीगी कारकुन मुख्तलिफ गाड़ियों से पत्थर निकाल कर पुलिस को मारते रहे। एक गाड़ी मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए मिर्जा जावेद की बताई जाती है। ताहम मिर्जा जावेद का कहना है कि वो पत्थर नहीं फूल लेकर आए थे। लीगी कारकुनों और पुलिस में झड़पों और पथराव के दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। एक पत्थर मरियम नवाज की गाड़ी को लगा जिससे फ्रंट स्क्रीन टूट गई। शाइस्ता परवेज मलिक एमएनए का कहना है कि पथराव से उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई जिससे उनका बेटा अली परवेज मलिक एमएनए जख्मी हो गया। ठोकर न्याज बेग का इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। इसी दौरान मरियम नवाज की गाड़ी रुक गई ताहम वो दोबारा नैब ऑफिस के बाहर पहुंची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, ख्वाजा इमरान नजीर और जवेद लतीफ समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमरा थी। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया। झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूँ। मेरी गाड़ी को गाड़ी की तोड़ी और आप सोचे कि अगर आज मेरी गाड़ी के लिए आर्मर्ड गाड़ी ना होती, बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ ने नैब ऑफिस में नैब हुकाम से मुलाकात की जिसके बाद मरियम नवाज रहनुमाओं के हमरा वापस रवाना हो गईं। जैसे ही लीगी रहनुमा वहां से निकले पुलिस ने कारकुनों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर खड़े मियां बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला जिससे वो शख्स बेहोश हो गया। खातून दुआइयां देती रही। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम आयद किया कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया। आज नैब की दहशतगर्दी दुनिया ने देख ली। पुलिस की भर्ती में अहलकारों ने गाड़ी पर पथराव किया। बुलेट प्रूफ होने के बावजूद विंड स्क्रीन टूट गई। नून लीग के हजारों कारकुन पुरअमन थे। नैब नोटिस में उन पर एक इल्जाम नहीं था। जैसे पहला और दूसरा केस खत्म हुआ, तीसरे नैब का केस का अंजाम भी यही होगा। खौफ का अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी बैरिकेड्स के पीछे से। मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस। इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी। ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि आज मरियम नवाज ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें हमें कटहरे में खड़ा करना है। बोले ये सब इसलिए किया गया कि असल मामले से तवज्जो हटाई जाए, लेकिन तवज्जो नहीं हटेगी, आपको जवाब देना होगा। आज बुलाया गया है मरियम नवाज को कि वो उन सवालात का जवाब दे कि उसने वो 1100 जो ज़मीन है, कनाल ज़मीन, वो कैसे ली,
पिछले 4 साल से हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। ये वही लीडर है ना जो कि कहते थे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, इंग्लैंड तो छोड़ो, मेरी तो पाकिस्तान में कोई ज़मीन नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसके कि हम सब इस वक्त जो है ना अफेक्टीज हैं। आप देखें ना कि जब ये टॉप लेवल पे ये काम शुरू होता है तो फिर इस तरह से जो अफसरान वो लगाते हैं वो अपनी उसी मर्जी के लगाते हैं, वही जो कि इनके साथ ताउन करें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन्होंने अदारों को तबाह कर दिया। ये इन चीज़ों को रोकना इदारों का काम होता है, लेकिन जब आप इदारों से अपने लिए फ़ायदे ढूंढ रहे हों तो जाहिर है कि फिर उसमें आप अहल लोग नहीं लगाएंगे, उसमें आप वो लोग लगाएंगे जो कि करप्ट भी होंगे, वो लोग जो कि नाअहल भी होंगे। आज इनकी ये बनती है कि ये जो है तो नैब में बजाय इसके कि पेशी होके जवाब दें। अब हमारे बुज़दार हैं, उस्मान बुज़दार हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनको बुलाया गया, अब ये चौथी दफ़ा उनको बुलाया जा रहा है। कभी आपने देखा है कि वो किसी बारात के साथ गए हों, किसी प्रोटोकॉल के साथ गए हों? खामोशी से जाते हैं, खामोशी से वापस आते हैं। इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल वो बना दिया है। अब यानी इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि इन जैसे लोग, मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हों, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज़ जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। ये वो लोग हैं जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं। ये कौन होते हैं कि कभी लंदन चले जाते हैं, वाले साहब हैं तो वो लंदन चले गए, उधर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि उनके अपने वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है तो जलील ख्वार हो रहे हैं। ये कैसी लीडरशिप है? लीडरशिप वो है जो कि आपके मुल्क में मौजूद हो, जिसके असासे इस मुल्क में मौजूद हो, जिसकी इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क में मौजूद हो। ऐसे तो नहीं होता कि आपने मुल्क को कंगाल भी कर दिया और ऊपर से दीदा दलेरी ये देखिए कि आप आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कि आपसे सवालात पूछे गए। वो कहती हैं कि जी मुझसे पूछा गया कि मुसन्निफ आपका पसंदीदा मुसन्निफ कौन था। मैं होता तो कह देते कि इन्होंने शायद जवाब दिया कि मारियो प्यूसो, जिसने कि गॉडफादर का ऑथर था। ये तो आपकी हालत है। यानी ऐसी दीदा दलेरी, इस कल्चर को हमने डिफीट करना है। और इस सारी सूरत हाल पर नैब का मौक़िफ़ भी सामने आया है। नैब लाहौर का कहना है कि मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी करते हुए पथराव और बेनज़मी का मुजाहिरा किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। नैब लाहौर की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कानूनी कौमी इदारे के साथ इस नोयत का बर्ताव रवा रखा गया है। नैब इमारत पर पथराव करके खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और अमले को भी जख्मी किया गया। नून लीग के अहदेदारों और दीगर शर पसंद अनासिर की जानिब से भी मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया है। नैब एलामिया में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और दीगर शर पसंद अनासिर की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज कराने का फैसला किया गया है। एलामी में कहा गया है कि नैब एक कौमी इदारा है जिसकी तमाम तर वाबस्तगियां मुल्क और कौम के साथ हैं। नैब का किसी सियासी जमात या गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। नैब तमाम तर इक़दामात आईन और कानून की रोशनी में अंजाम देता है। नैब में पेशी के लिए आने वाले तमाम अफराद को कानून का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि नैब में ज़ाती हैसियत में पेशी के लिए बुलाने का मकसद कानून के मुताबिक किसी भी शख्स का मौक़िफ़ मालूम करना होता है। नैब के अफसरान कानून के मुताबिक नैब में पेशी के लिए आने वाले हर शख्स की इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाने पर सख्ती से यकीन रखते हैं। किसी दबाव, धमकी, शरअंगेज़ी, गुंडागर्दी की परवाह किए बगैर अपने कौमी फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। कराची में डिफेंस फेज 7 के सब स्टेशन में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। सब स्टेशन के इलेक्ट्रिक की टीम ने सील कर दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक शख्स के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन से तार चोरी कर रहा था।
तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दकुल ने शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्की उम्मत इस्लामिया का अहम मुल्क और पाकिस्तान को भाइयों की तरह अजीज़ है। दोनों मुल्क उम्मत के मफादात, इत्तेहाद और मजबूती के लिए अहम शराकतदार हैं। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, यकजहती और बाहमी तावन वक्त की अहम ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दवान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भिजवाया। तुर्क सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को सेहतयाब होने पर मुबारकबाद दी। जिला बोलान में सैलाब से मुतासर होने वाली कौमी शाहराह 4 रोज के मुरम्मती काम के बाद छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हाशिम बलोच। जी, बोलान की सैलाब की तबाहकारियों का अगर जिक्र किया जाए तो आज चौथे रोज़ जो है बोलान में छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त, जिसमें कार है, वैगन है, जीप है, उसकी आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है और इस वक्त भी भारी मशीनरी के साथ काम तेज़ी से जारी है। सैलाब में जहाँ पे बड़े बड़े शगाफ पड़ गए थे, जो राब्ता सड़कों को बहा कर अपने साथ लेकर गया था सैलाबी पानी, उन शगाफों को भारी मशीनरी के साथ पुर करके अभी आज जो है छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है और इन इदारों में पाक फ़ौज, FC, पुलिस, लेवीज़ और दीगर इदारों ने अहम किरदार अदा किया। बड़ी गाड़ी की आमदोरफ्त में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी ये ब्लैक टॉप रोड बनने हैं, उसके बाद ही ये बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो सकती है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद दीगर इदारों के साथ बलूचिस्तान लेविस के एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। लेविस के जवानों ने खुशदार के पहाड़ों में फंसे अफराद को राशन पहुंचाया। बीबी नानी के मकाम पर भी लेविस के एहलकारों ने लोगों को मदद फराहम की। और अब आपको बताएं कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2900 रुपये कमी के बाद 1,26,100 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 24,87 रुपये कमी के बाद 1,08,110 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 644 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को शहर भर से बिल बोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत जारी कर दी।